सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ने जो हमारा पहला चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए और ये आज लास्ट लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ठीक है, जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोग थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई की है या क्या क्या चीज़ों पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहला डिस्कशन था हमारा ऑन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स एंड रिक्वायरमेंट्स सिस्टम एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग ने इस चैप्टर में स्टडी की थी। दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था हमारा कि प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क्स। वो 3 टाइप के टॉर्क्स थे। पहला था हमारा डिफ्लेक्टिंग, दूसरा था हमारा कंट्रोलिंग और तीसरा था हमारा डैम्पिंग टॉर्क्स। ये 3 टाइप के टॉर्क्स को हमने अच्छे से समझा और इन टॉर्क्स को का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो या ये किस टाइप से एक्ट करते हैं, कब ये एक्ट करते हैं, इससे की स्टडी करने के लिए हम लोग ने हर एक टॉर्क को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। फिर हम लोग ने जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो कि जिनका डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग एक ही टाइप का उसको समझते हैं। तो वो है एक्यूरेसी, दूसरा है प्रिसीशन, तीसरा है हमारा रिजोल्यूशन और चौथा है हमारी सेंसिटिविटी और पांचवा है हमारा टॉलरेंस। ये टर्मिनोलॉजीज को हमने समझने की, इनके डेफिनेशन को समझने की कोशिश की। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंडिकेटिंग टाइप की। व्हाट इज इंडिकेटिंग, what is integrating और what is recording type instruments। ठीक है, इनको हमने देखा एग्जाम्पल्स के साथ कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप के। और फिर हमने जो इस फेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रो मैकेनिकल मेजरमेंट्स या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर जो कि इसमें रहेगा कि इसमें हम लोग ने बेसिकली पहला जो देखा वो था, इसमें हम लोग ने इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग, सारी चीज़ों को हमने देखा। तो पहला हमने देखा पीएमएमसी, दूसरा हमने देखा मूविंग आयरन, तीसरा हमने देखा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, और चौथा जो हम लोग आज लास्ट देखना चाह रहे हैं वो है हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट।
इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो गाइज लेट्स गो। तो हम लोग एक बार रिवीजन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ों स्टडी की है इस चैप्टर में। पहले तो ब्लॉक डायग्राम, मेजरिंग सिस्टम, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग, तीसरा हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे फोकस किया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, टॉलरेंस। जैसे फिर हम देखा इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग या इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक पीएमएमसी, मूविंग आयरन, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, इस टाइप की हम लोगों ने स्टडी की। तो ये था हमारा आज जो हम लोग टॉपिक चालू करेंगे गाइस, वो है हमारा बेसिकली इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट करने के पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड द इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, in this type of instruments the flux produced by AC electromagnet acts on an aluminum disc and thereby induces current in it। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें तो एक AC इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, जिसमें कि फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो एक एल्यूमिनियम डिस्क होता है जो कि डिस्कनेक्टेड होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए आप इस चीज को समझिए कि अगर ये मान के चलिए अगर कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप अगर देख रहे हैं इस टाइप से अगर हम लोग बात करें तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और यहाँ पर मान के चलिए कोई एक अदृश्य सा डिश, यहाँ एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये एक मान के चलिए ये एक डिस्क यहाँ पर मान के चलिए, अगर यहाँ पर एक डिस्क है, ठीक है, ये इस टाइप से अगर हम लोग देखें कि एक डिस्क है जो कि इसके बीच में है, तो इस डिस्क में ये जैसे ही हम लोग कोई भी इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो उसके कारण से इस जो डिस्क है उसमें क्या होता है, करंट जो है इंड्यूस होता है, करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। एक बार फिर से समझने के लिए और ध्यान से सुनिएगा, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एन AC electromagnet acts on an aluminum disc thereby induces current in it। सीधी सी बात है। तो कि जो भी फ्लक्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से इस एल्यूमिनियम डिस्क में, ये देखिए ये एल्यूमिनियम डिस्क है, इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट और डिस्क का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि किस टाइप से होता है। अब अगर हम लोग इसमें और थोड़ा सा विस्तार में देखने की कोशिश करें कि ये किस टाइप से वर्क करता है, तो हम लोग को यहाँ पर ये एक फेजर डायग्राम है जिसके माध्यम से हमको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मान के चलिए ये हमारा फाई है, फ्लक्स, ये फेजर है, ठीक है। ये जो करंट है इसका, ये करंट मान के चलिए कि इससे लीड कर रहा है, ठीक है, करंट आई है, और ये हमारा एक E2 है और ये हमारा I2 है, ये हमारा पॉइंट है 0 पॉइंट, और ये एंगल जो है इसका ये है 90 डिग्री का, ठीक है। सो दिस इज दी बेसिक डायग्राम ऑफ दी, जिससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा एक एक्टिंग फ्लक्स जो है वो
इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग देखें कि जो एडी करेंट होता है, एडी करेंट, डायरेक्शन ऑफ एडी करेंट इज इन दी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और जिसके कारण से ये अपवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ये अपवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। अगर देखें, देखिए ये अगर मैं एक डिस्क, अगर हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क में अगर हम लोग एक मान की चला जाए, ये एक तो इस टाइप से, ये अगर ये इस टाइप का मान के चलिए एक एडी करंट है यहाँ पर, और इसमें मान के चलिए कि एडी करंट का जो ये इसका पाथ है, इस टाइप से ऐसा पाथ है, ये प्लस साइन का एक पुडिंग टाइप का हम लोग डायग्राम के नाम सम किया है, और ये जो है दिस इज द एडी करंट पाथ, एडी करंट पाथ, एंड दिस इज व्हाट, ये है हमारा डिस्क, दिस डिस्क है। तो डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इन एडी करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एडी करंट पाथ इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या डायरेक्शन है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है गाइस, और ये ऐसा सेटअप करता है जिससे कि अपवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो, और अपवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होने से जो लेंस लॉ है वो कंप्लाई होता है। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है हर एक एलिमेंट का, वो एडी करंट पाथ, उसमें क्या होता है, द लेफ्ट हैंड रूल शोज दैट, लेफ्ट हैंड रूल्स का मतलब, लेफ्ट हैंड रूल क्या शो करता है? लेफ्ट हैंड शोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एडी करंट पाथ इज एक्टेड ऑन अ बाय अ फोर्स डायरेक्टेड रेपिडेटली आउटवर्ड्स। वो आउटवर्ड्स का डायरेक्शन हमको दे रहा है, इसी कारण से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है, और जो डिस्क है उसकी जो टेंडेंसी है थी मूवमेंट की, वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये एक वेक्टर डायग्राम देखिए आप, इसमें वेक्टर डायग्राम में क्या दिखा रहा है, जो करंट आई है ये हमारा, ये क्या कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स जो है पाई, उससे क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, ठीक है। मतलब या तो हम बोलें कि ये जो फ्लक्स है ये आई से लैग कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए एक स्मॉल एंगल बना रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है, ये एक स्मॉल एंगल क्रिएट कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ये, और इसके कारण से क्या हो रहा है? आयरन लॉस हो रहा है, बिकॉज आयरन लॉस ऑकर्स, ठीक है। अब इस आयरन लॉस को ऑकर करने के लिए क्या करते हैं? ये दो तरीके से किया जाता है। पहला, बाय स्प्लिटिंग द वाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच द फ्लक्स एग्जिस्ट into two portion, one of which is highly inductive and other is non inductive। मतलब जो वाइंडिंग हम लोग जो करते हैं उसको स्प्लिट कर दें। ये देखिए ये जो वाइंडिंग है हम लोग, ये जो वाइंडिंग है हमारी, इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग वे में आधा आधा कर दें, दो पोर्शन में डिवाइड कर लें, और एक को हम लोग एकदम हाईली इंडक्टिव बना लें, और एक को क्या कर लें हम लोग, हाईली नॉन इंडक्टिव बना लें। जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे चल के किस तरीके से वो चीज़ों को किया जाता है, तो तब जाके हमारा जो आयरन लॉस है वो क्या हो जाएगा? कर्टेल हो जाएगा। दूसरा, बाय स्प्लिटिंग द फेस ऑफ वर्किंग फ्लक्स बाय अ कॉपर बैंड, या तो कॉपर बैंड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वर्किंग फ्लक्स है उसको अलग अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के गोल में। और ये भी दो कैटेगरी होती है, एक फरारी टाइप से और दूसरा होता है शेडेड पोल टाइप से। तो दोनों को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो आयरन लॉस है, ठीक है, आयरन लॉसेस इन द कोर is accomplished in two ways। पहला, by splitting the windings of the electromagnet in which
the flux exists into two portions, one of which is highly inductive and the other non-inductive। ठीक है, तो ये हमारा दो कंप्लीट, एक तो पहला कि जब हम लोग वाइंडिंग्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के जिसमें फ्लक्स एग्जिस्ट करता है उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दें, एक बहुत ज़्यादा इंडक्टिव होगा और दूसरा नॉन इंडक्टिव होगा, ये एक पहला मेथड है। और जो दूसरा मेथड है जब हम लोग फेस को स्प्लिट कर दें, दूसरा बाय splitting the phase by splitting the phase of the working flux by a copper band placed around a portion of the poles of the electromagnet ठीक है। तो अब जब ये दो चीजों के वजह से होता है तो अगेन जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये दो टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है हमारा फरारी टाइप। ठीक है, ये जो हमारा फरारी टाइप है, ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ये जो हमारे इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है उस पर वर्क करता है। मतलब एक रोटेटिंग फील्ड जो है ये टू पेयर ऑफ कॉइल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है जो कि एक लैमिनेटेड मैग्नेटिक सिस्टम में वाउंडेड होते हैं। अब उसका डायग्राम थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक मान के चलिए एक को इस टाइप से ये है। तो इसे कनेक्टेड रहेंगे। देखिए, डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस कि हाउ इट इज कनेक्टेड।
हाँ, एक ये है और इसमें देखिए इसको हम लोग ये देखिए इस टाइप से डायग्राम बनाया गया है और इसमें सेंटर पे इसका ये पॉइंटर के साथ ही जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ स्केल होगा और ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ करके कनेक्टेड होगा। इस टाइप से कनेक्टेड है गाइस। यार ये हमारा नॉन इंडक्टिव पार्ट हो गया गाइस, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारा हो गया दिस इज दी, अगर हम लोग देखें तो इसको पूरा ये दिस इज द लैमिनेटेड मैग्नेट सिस्टम जो है ये हमारा। दिस इज दी एल्यूमिनियम ड्रम जो सेंटर पे हमारा कनेक्टेड है। दिस इज दी एल्यूमिनियम ड्रम, ठीक है। और ये हमारा दिस इज दी पॉइंटर। So this is a type of what is a type of Ferrari type of induction instrument, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा shaded pole type। The second one is shaded pole type instrument। देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक डिस्क का, जैसे हमने बताया था कि कॉपर बैंड का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें स्प्लिट कर देते हैं और चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। तो हाउ इट वर्क्स देखिए, इसको मतलब ये हमारा इसमें डायग्राम को ही बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि ड्रॉ करना गाइस। इसमें एक बैंड है, नीचे एक डिस्क है, स्पिंडल है, इस पे ये है। यहाँ पर देखिए ये एक दिस इज दी डैम्पिंग मैग्नेट और दिस इज दी स्पिंडल, दिस इज दी एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है। ये हमारा लैमिनेटेड कोर है और ये है हमारा फील्ड कॉइल।
सो देखिए, दोनों डायग्राम को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें गाइस, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें हमने क्या किया है फरारी टाइप में कि जो वाइंडिंग्स हैं उनको अलग अलग कर दिया है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसमें अलग अलग चार ढंग से वाइंडिंग्स को हमने मूव कर दिया है। और हमने इसमें क्या किया है, इस शेडेड पोल टाइप में हमने एक कॉपर बैंड का, देखिए ये दिस इज दी कॉपर बैंड, और कॉपर बैंड को अलग करके हमने स्प्लिट कर दिया है फेस को वर्किंग फ्लक्स पे। So this is the type of shaded pole type instrument. So ये हो जाता है हमारा basically क्या, the principle behind the induction type of instruments, and this is what is the topic of all about। मतलब अगर हम लोग दोनों डायग्राम्स को मिला के देखने की कोशिश करें, तो अगर मैं यहाँ लेके आऊँ इसको, उधर ही लेके जाना पड़ेगा। देखिए ये जो डायग्राम है, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें दोनों डायग्राम को और थोड़ा और क्लोज एंड क्लोज अप करके, तो इसमें हम लोग ने, ये है हमारा जिसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्शन की हम लोग ने स्प्लिटिंग ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है इसमें, और स्प्लिटिंग ऑफ क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फेस, ये दोनों टाइप के, मतलब ये फर्स्ट टाइप है और सेकेंड टाइप है, हमारा दोनों अकम्पलिश हो जाता है इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज द इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी जब हम लोग लाइव सेशंस करेंगे उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे आप क्लियर करेंगे। नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिया है इस चैप्टर का। टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप कि आप सब अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।